रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार सीन जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि मेरे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे मशवरे से विलेक्ट्रा की वेलोसिटी ली 180S, ये स्पेशल एडिशन, ठीक है। और आज उन्होंने हमें बुलाया कि जी मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ विलेक्ट्रा की वेलोसिटी 180S के बारे में। और आज हम उनका इंटरव्यू करने आए हैं। इस बाइक के प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स कंपनी आप लोगों को दे रही है, ये तो आप लोगों को वैसे भी ऑलरेडी पता होगा, लेकिन उनके मुंह से सुनेंगे, ठीक है। तो सरेदस्त हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने ना कंप्लीट देखना है। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ले जी दोस्तों, ये इनकी बाइक है भाई की। इस बाइक का अगर मैं आपको दोस्तों फ्रंट दिखाता हूँ, तो फ्रंट जो है ये आप लोग देख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर फ्रंट मिलता है। फ्रंट इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। LED लाइट्स का हेडलाइट दोस्तों आप लोगों को मिल जाती है। और इसके बाद फ्रंट पर टेलीस्कोपिक ऑयल डंप वाले शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। और फेंडर जो है ये इसका मेटल के अंदर आप लोगों को मिलता है। 3.25x18 के अलाई व्हील मिलते हैं। डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिल जाती है। टायर डॉर्सन के यहाँ पर मिलते हैं। गुड्डी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ऑफ रोड ऑन रोड बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। इसके बाद इसके हैंडल बार की असम्बली देखें, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है। राइट साइड की असम्बली में पहले मोड्स आते हैं, इसके बाद हेडलाइट का बटन है, पार्किंग का बटन है, एक्सेलरेशन है। ओह ये चल पड़ा था और इसके बाद ये इसकी ऑयल रिजर्वायर बोतल है फ्रंट डिस्क की। और इसके बाद जनाब यहाँ पर इसका मीटर आ जाता है। सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। लेफ़्ट साइड की असम्बली दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सारी ऑप्शंस हैं। हॉर्न का बटन है, ये यहाँ पर इंडिकेशन का बटन है और हाई एंड लो बीम का बटन है। और ये इसकी बैक ब्रेक है और ये इसकी ऑयल रिजर्वायर बोतल है। ये ऑयल रिजर्वायर बोतल जहाँ पर किस तरह की है और जहाँ पर किस तरह की है, ये बात की बात है। तो ये यहाँ पर भाई ने जो है ना बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ये देखें, इन्होंने यहाँ पर कवरिंग लगाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही है। ब्लैक ब्लैक लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बैक के ऊपर भी डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिल जाती है। तो अब भाई आ गए हैं, भाई से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई आप? अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के बैठ के बात करें। चलें जी अंदर चलते हैं, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? ठीक है महाद भाई। तारुफ कराएं भाई जनाब सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद सरमद नासिर है। ठीक है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ये बिजनेस है मेरा फार्मेसी का। यही तारुफ है मेरा। अच्छा 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 अच्छा। आप पहले ये विलेक्ट्रा लेने से पहले जो है आप कौन सी बाइक यूज़ कर रहे थे? मेरे पास इससे पहले एक और इलेक्ट्रिक बाइक है, क्या कहते हैं इसे, स्कूटी है, वो इसकी यार्डिया की E8S Pro। अच्छा। तो उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मुझे उसको 3 साल हो गए मेरे पास। अच्छा। उसको मैं चला रहा हूँ। मैंने 30,000 किलोमीटर वो चला ली है। अच्छा। 3 ईयर्स में। ठीक। तो अब इसके बाद आप विलेक्ट्रा के ऊपर आए हैं, तो विलेक्ट्रा आपने इसको लेने का क्यों ख्याल आया? आपके पास इलेक्ट्रिक बुलेट भी था, आपके पास हॉर्विन की भी बाइक्स थी, वो क्यों नहीं आपने ली? बस मैंने जो है ना एक शेप वाइज थोड़ा सा अच्छा लगा था, लुक वाइज ज़रा थोड़ी सी एग्रेसिव इसकी लुक थी। 125 से ज़रा थोड़ा सा हैवी लगता है। टायर साइज़ ज़रा अच्छा था इसका। और दूसरे नंबर पे बात ये थी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट मुझे बैटरी चाहिए थी। अच्छा, लिथियम आयरन। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने वो इलेक्ट्रिक बाइक यार्डिया E8S Pro ली, मैंने मेट्रो वालों के पास थी पहले वो, तो वो जब मैंने वो ली तो उसमें उस टाइम पे लिथियम बैटरीज नहीं आ रही थी। अच्छा, किसी 3 साल पहले तो किसी बाइक में भी लिथियम बैटरी नहीं थी। वो उनमें ग्राफिन बैटरी थी। तो ऑप्शन उस टाइम पे वही थी और उस टाइम पे अच्छी खासी वो महंगी भी थी। तो ये क्या वाकई ये जो इसमें लिथियम बैटरी दी जा रही है, ये वाकई PO4 लाइफ PO4 बैटरी जी, लाइफ PO4 बैटरी है ये। इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है इसके। अच्छा, ये कंफर्म बात है? ये कंफर्म बात है जी। अच्छा, आपका अब तक का एक्सपीरियंस कितने चला लिया आपने? मैंने 500 किलोमीटर चला लिया इसको। अभी 2 हफ्ते हुए हैं मुझे मिली है, तो मैंने 500 किलोमीटर ये चला लिया। अच्छा अच्छा जी, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके और कुछ जो है ना अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छा। तो वो जैसे जैसे आप पूछेंगे मेरे से मैं आपको बता दूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अच्छी चीज़ों के ऊपर आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छी चीज़ें क्या हैं जी? पहले आप मुझे ये अच्छी चीज़ें इसकी ये हैं कि जो है ना, एक तो हैवी बाइक में लुक वाइज ये बहुत अच्छी है। इसकी हेडलाइट अच्छी है। अच्छा। इसकी जो है ना क्या कहते हैं से एक लुक जो है ना एग्रेसिव लुक है इसकी बाइक की ना, देखने में पता चलता है कि बाइक है। इसके टायर बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल बाइक से बहुत अच्छे टायर हैं इसके।
इसके टायर साइज़ बहुत अच्छा है, ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय व्हील्स हैं स्पेशल एडिशन में दोनों। डिस्क ब्रेक्स इसकी प्रॉपर फंक्शनल हैं और बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इशारे के ऊपर आपकी ये ब्रेक इसकी जो है ना लगेगी। ड्राइव भी मैंने करके देखा, मैंने 90+ पे इसको चलाया और मैंने सडनली ब्रेक लगा के देखी और तो ये बड़ी क्विक रिस्पॉन्स है इसकी ब्रेक। ये हो गया। और इसके जो सस्पेंशन है वो और बाइक से बहुत अच्छा है, बाकी बाइक की निस्बत, बाकी बाइक्स की निस्बत इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये इसकी अच्छी चीज़ें लगी हैं कि ये जो हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, कंफर्ट लेवल में आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है? हाँ, कंफर्ट लेवल में ये इस हिसाब से ठीक है, लेकिन सीट वाइज थोड़ा सा इनको कोशिश करनी चाहिए कि सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल देनी चाहिए। सीट का साइज़ छोटा है नॉर्मल बाइक से, 125 से भी इसका जो है ना होंडा की जो 125 है उससे भी इसका सीट साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, छोटा है जी, उससे छोटा है ये सीट साइज़। इनको चाहिए कि थोड़ी सी सीट को चौड़ी करें और जो है ना थोड़ी लंबी भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए जी, सीट, और कंफर्टेबल होनी चाहिए। इसका फॉर्म इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए इस प्राइस रेंज में। सख्त है, जी हार्ड है इस प्राइस रेंज में। ठीक है। अच्छा, इसकी माइलेज जो है, इसकी माइलेज के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए हैं मेरे चैनल के ऊपर भी, लोग पूछते हैं। आप क्या कहते हो इसकी माइलेज के बारे में? हमाद भाई, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, ये कर जाती है 150 किलोमीटर। मैंने 150 किलोमीटर इस पे किया है 40 की स्पीड पे। परफेक्ट, जबरदस्त। अगर आप मोड 2 पे जाते हैं तो फिर ये 120 पे आ जाएगी, और अगर आप मोड 3 पे ही इसको ड्राइव करते हैं, आप 80-70 पे चलाते हैं, तो ये 1% बैटरी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर ये आपकी करती है। जी, जो कि ये बाइक वाली जो ये वलेक्ट्रा कंपनी जो है ये क्लेम करते हैं कि 180 किलोमीटर, वो ये इनके फर्स्ट मोड के ऊपर है। जी, फर्स्ट मोड के ऊपर ये जो है ना क्लेम करते हैं कि 180 किलोमीटर, लेकिन 180 किलोमीटर इसने नहीं किया, फर्स्ट मोड पे भी नहीं किया। फर्स्ट मोड पे भी जी, वो 150-160, अगर और थोड़ा सा किसी का हल्का हाथ हो जिसने आराम से चलानी हो, लेकिन इतनी हैवी बाइक आराम से कोई भी नहीं चला। पिक में भी फ़र्क है जी। अगर देखें ना, अगर वो मैं आपको उसका बताऊं कि जो मेरे पास है E8S Pro है स्कूटी, उसकी पहले मोड के ऊपर भी पिक वही है। अच्छा। और उसकी सेकंड मोड के ऊपर, उसके 2 मोड्स हैं, उसकी फर्स्ट मोड के ऊपर भी पिक वही है और सेकंड मोड के ऊपर भी पिक वही है, लेकिन इसमें वलेक्ट्रा में ये चीज़ नहीं है। शायद डिफरेंस इस वजह से आता है कि जो है ना ग्राफिन बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज की पावर और होती है, और लिथियम आयरन फॉस्फेट की लाइफ तो ज़्यादा है, लेकिन पावर वाइज वो जो है ना कम्पीट नहीं कर सकती। आपका कहने का ये मतलब है कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी पावर जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट की निस्बत ज़्यादा होती है। जी, अर्ली पिक भी उसकी ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है। वैसे जो लाइफ है इसकी ज़्यादा होगी। जी, लाइफ इसकी ज़्यादा होगी। लोग लाइफ देखते हैं, सारी बात है। तो मोड 1 के ऊपर इसका पिक का मुझे थोड़ा सा है, क्योंकि मोड 1 पे मैं करता हूँ, मेरे से नहीं चलती है ये, वो मतलब पिक नहीं, ये पकड़ती नहीं है पिक ना। अच्छा, आपने लॉन्ग रूट पे कितना लॉन्ग रूट आपने अब तक इसके ऊपर किया है? मैं इसके ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर तक इसके ऊपर गया हूँ। ठीक। और मोड 3 के ऊपर। अच्छा, वैसे सरगोदा शहर के अंदर रहते हुए 30 किलोमीटर मैं कहता हूँ ठीक है। जी, काफी ज्यादा है, छोटा सा तो शहर है। सरगोदा शहर को ये इन सिटी अगर आपने देखना है ना, तो फिर ये जो है ना आपको 3 दिन तक आपको ये चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो आप चार्ज करके सरगोदा का पूरे का भी चक्कर लगा लेना, तभी नहीं खत्म होगी, तब भी बैटरी इसकी खत्म नहीं होगी। बैटरी काफी लॉन्ग रेंज बैटरी है इसकी। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, अब तक आपका कोई और अदर एक्सपेंस इसके ऊपर हुआ है? नहीं, वो फिर बाद में अगर आपने कुछ इसके ऊपर करवाना है, जिस तरह मैंने पेपर करवाया, आपने देखा है कि रेड कलर में मैंने जो है ना ली थी। हाँ। तो हमने कलर थोड़ा सा चेंज करना था। स्पेशल एडिशन में ब्लैक और सीट जो है ब्राउन में आ रही है, लेकिन वो फिर बुकिंग पे मुझे लेनी पड़ती, 2 मंथ वेट करना पड़ता। तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने बाइक उनसे परचेज कर ली, और फिर मैंने पेपर इसको ना स्पेशल एडिशन में ब्लैक कलर भी आ रहा है, तो फिर मैंने उसी तरह ही उसमें डल ब्लैक कलर का जो है ना उसको पेपर करवाया, उसकी क्या कहते हैं टैंक को, और उसके जो है ना वो साइड कवर्स जो हैं तो उसको करवाया। और तो आपने इसको सारा ही काला कर दिया है। जी, बस वो असल में देखें ना आप, इसके जो वो रिम्स भी हैं वो भी ब्लैक हैं, अलॉय व्हील्स जो हैं वो भी ब्लैक हैं, फिर मड गार्ड्स जो हैं वो भी इसके ब्लैक हैं, तो फिर एक जरा ब्लैक जो है ना लुक बड़ी प्यारी लगती है लुक। अच्छा जी, ये तो हो गई इसके प्रॉस की बातें। अब इसके कोई कॉन्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, कॉन्स आप बताएं जी, इसके क्या क्या कॉन्स? सबसे पहले हम स्विच इसको शुरू करेंगे इसके इग्निशन स्विच के ऊपर से। अच्छा, मुझे लगा कि जब मैंने ये नई लेके आया हूँ, मैंने अभी तकरीबन को 10-12 किलोमीटर ही चलाई थी, तो मैं इसका इग्निशन स्विच जब मैं ऑन करता हूँ ना, तो वो एकदम से ऑन नहीं होता। ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा जो है ना मतलब
उसको छेड़ना पड़ता है तो वो तब ऑन होता है। मुझे लगा शायद मेरी बाइक में ही ये इशू है। लेकिन जब मैंने शोरूम पे जाके तकरीबन 5 to 6 बाइक्स चेक की हैं, ये सारी बाइक्स के अंदर ही ये इशू है। ये सारी, ये पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से ये फैक्ट्री की साइड से ही कोई इशू है, जो ये स्विच या तो हल्का लगा रहे हैं, या फिर इनको जो है ना, इनको कम से कम इतनी महंगी बाइक के साथ रिमोट लॉक देना चाहिए था। अब सेकंड इसकी जो है ना पेंट क्वालिटी जो है ना वो उस हिसाब से नहीं है जितने इसकी कॉस्ट है, उस हिसाब से इसकी पेंट क्वालिटी, इसकी जो है ना पेपर मैंने इसीलिए ही करवाया है कि जो है ना, अब वो हल्की सी चाबी मैंने खुद उसकी टैंकी के ऊपर थोड़ी सी रब करके देखी है तो उसका पेंट जो है ना रिमूव हो गया ऊपर, उतरने लग गया। जी बिल्कुल, उसका पेंट रिमूव। अब क्या, अभी मैंने 13 किलोमीटर चलाई थी, ये तो कुछ भी नहीं है जी। तो वो आप ये देखें कि पेंट क्वालिटी में ये थोड़ी सी जो है ना, पेंट क्वालिटी वाइज थोड़ी सी लो है इसकी पेंट क्वालिटी ना। सही है। अच्छा, आपने पीछे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ना इसका जो बैटरी बॉक्स है वो दिखाया था, उसके अंदर इसका जो वाइट फोम है वो बाहर निकला हुआ है। जी। तो उसके बारे में क्या कहना आप चाहेंगे? आप इंजीनियर भी हैं, आप ये चीज़ें जानते भी हैं, तो क्या बताएंगे इस चीज़ के बारे में? इनकी ये जो ड्यूरेबिलिटी है बैटरी बॉक्स के अंदर, ये क्या ये ड्यूरेबल चीज़ें हैं, ये ठीक है? ये इन्होंने जो है ना, ये फोम इसलिए इसके अंदर दिया है इसको ना साउंड प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि आपकी कोई वाइब्रेशन ना हो। और इसको पैकिंग उन्होंने जो है ना, बैटरी की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वो अंदर जो फोम पैकिंग दी है वो नहीं देनी चाहिए थी इनको एक ना एक कंपार्टमेंट बनाना चाहिए था जिसको लॉक लग जाता, बैटरी रिमूवेबल भी होती है। इतने पैसों में अगर बैटरी रिमूवेबल होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन क्या ये इस हालत में भी ठीक है? जी, इस हालत में ठीक है, ये बाइक ठीक है, इस हालत में भी ठीक है। लेकिन जब तक देखें, अभी अगर कोई काम नहीं निकलता तो ठीक है। अभी तक तो आपका तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो 500 मैंने किलोमीटर चला लिया, बाकी मैं आपको ऑनवर्ड 10,000 जब किलोमीटर हो जाएंगे फिर आपको फिर एक और रिव्यू कर लेंगे। वैसे मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा वहमी हैं फिनिशिंग के ऊपर। अच्छा, कंपनी के जो देखे ना, आप जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, एक कस्टमर को इतना नॉलेज है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जिनके पास इनकी डीलरशिप है उनको पता होना चाहिए। अब देखें, जो जितनी भी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज आती हैं, स्कूटी में है चाहे वो किसी बाइक में है, उनके अंदर एक BMS सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है जी। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपको बताता है कि आपकी बैटरी के इतने साइकिल्स हैं, आपने अब इसको चार्ज करना है, अब इतना डिस्चार्ज करना है, इतनी हीट है बैटरी की, इतना टेम्परेचर है। तो वो इन कंपनी वालों को ही, मतलब जो ये है इलेक्ट्रा वाले जो हैं, डीलरशिप वाले जो हैं, इनको ही नहीं पता BMS। मैंने जिक्र किया उनसे जाके कि आप BMS, तो उनके हाथ खड़े थे जी, उनको पता ही नहीं था। कह रहे थे जी जो इनके इंजीनियर्स हैं कराची में, हम वहाँ पर रब्ता करेंगे उनसे, आपको पूछ के जो है ना इसकी गाइडलाइन देंगे। और इसके अलावा बैटरी के अंदर आपको कोई शिकायत मिली हो किसी भी किस्म की? बैटरी में यही शिकायत है कि देखें ना, आप लोगों को नहीं पता कि ये बैटरी अनसेफ है। आप ये देखें कि बैटरी अनसेफ है। अगर वो किसी नट के थ्रू तो नहीं खुलती, लेकिन एक L की है, अगर वो किसी चोर के पास L की है ना, तो आपकी बैटरी बाइक में बैटरी ही है ना, उसी की प्राइस पे की है। 1.5 लाख रुपए की बैटरी की कॉस्ट है। ज्यादा की है ये ज्यादा की है जी। तकरीबन 1,60,000 से ऊपर है ये बैटरी। जी बिल्कुल। तो वो एक L की अगर वो किसी के पास आ जाती है तो वो खोल के जो है ना, वो बैटरी रिमूव हो सकती है जी, बिल्कुल बैटरी रिमूव हो सकती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर ये किसी को पता चले बात, और उसको मोर देन, मैं अगर मेरे पास इस साइज की L की हो तो मैं आराम से खोल सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स में इसकी बैटरी रिमूव कर सकता हूँ। आप तो कार भी लेनी है, मैंने पता है। जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा बाइक ओवरऑल जो है ना देखी जाए तो ओके है। तो बाकी जो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं वो कंपनी अगर उसके ऊपर काम करे तो ये स्विच वाला कोई फॉल्ट नहीं है। अब मेरा वो है, अगर इसने और मुझे थोड़ा सा स्विच ने तंग तो नहीं किया, लेकिन ऑन करते वक्त एक दफ़ा इग्निशन ऑन नहीं होती इसकी, थोड़ा सा स्विच की को इसको जो है ना स्विच को आप हिलाएंगे की को तो वो ऑन हो जाएगी। तो इसमें अगर 125 का या होंडा का ओरिजिनल जेन्युइन वाला अगर इसमें वो लगाया जाए स्विच तो ये फॉल्ट नहीं आएगा बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसको धुलवाया 1-2 दफ़ा, लेकिन जो है ना मैंने डरते डरते इसके ऊपर नहीं पानी डाला अभी तक, क्योंकि उन्होंने मुझे डराया हुआ था कि आपने इसके मीटर के ऊपर। अब जो मेरे पास वो यार्डिया E8S Pro है, मैंने कोई फिक्र नहीं की, आंधी हो बारिश हो मींह हो, पानी के अंदर चलाया उसको धोते हैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, और उसके मीटर के ऊपर पानी डालते हैं, उसकी ग्रिप्स के अंदर पानी डालते हैं। इसकी ग्रिप्स उस हिसाब से नहीं है, इतनी सील नहीं है इसकी ग्रिप्स के, अगर इसमें पानी डाला जाए तो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन यार्डिया का इसके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है विलेक्ट्रा के साथ। यार्डिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। जी। विलेक्ट्रा अभी ये मेरे ख्याल 3 से 4 साल हुए हैं बीइंग ए पाकिस्तानी। मैं
विलेक्ट्रा को ही सपोर्ट करूंगा, हर सूरत में यार्डिया को सपोर्ट नहीं करूंगा। यार्डिया जो है वो एक इम्पोर्टेड बाइक है, बाइक की बाइक है, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं विलेक्ट्रा को ज़्यादा लाइक करूंगा, उसी को ख़रीदूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपके माइंड में कोई और सजेशंस हो कंपनी को देने के लिए कि जी आपको इस बाइक के अंदर ये चीज़ें जो है ना ये चेंजेस करनी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये स्विच की तरफ देखें। दूसरे नंबर पे ये जो फ्यूल टैंक दिया है, अगर इसके ऊपर ये इसका वो ढक्कन ना देते ना तो ये फिर भी कुछ फेवरेबल था काम। जिस तरह और बाइक्स वाले यूनाइटेड वाले वो भी हमारी पाकिस्तानी ही है, तो वो उसके ऊपर वो लिड नहीं दे रहे, उसकी फ्यूल टैंक की जो लिड है वो नहीं दे रहे। ये लिड ना देते, अगर लिड रिमूव कर देते तो बेहतर होता। अव्वल तो ये टैंक होना ही नहीं चाहिए, इसकी जगह कोई स्पेस होनी चाहिए। कार्बन फाइबर का इनका एक कंपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप अपना हेलमेट, अपना मोबाइल, अपना वॉलेट, अपनी चीज़ें जो है ना उसके अंदर स्टोर कर सकें, और उसमें चार्जिंग वो भी होनी चाहिए। बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट भाईजान, सीधी सी बात है। ये जो पॉइंट है ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी उठाया है, और ये मैं विलेक्ट्रा वालों को अभी भी कहता हूँ कि भाई आप लोग इतने बड़े यार इंजीनियर हो, मुझे पता है आपकी हिस्ट्री मुझे पता चली है, लेकिन मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। लेकिन आप लोगों को अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए था यार। आपने इसका जो टैंक बनाया है उसके अंदर आप स्पेस दो, आप अपनी तरफ से नए नए आइडियाज़ इसके अंदर दो, ताकि दूसरे गोरे बैठ के देखें कि यार ये इन्होंने क्या चीज़ बना दी है। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोगों को दिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो इसका नेक्स्ट में जो वेरिएंट आएगा वेलोसिटी 180S स्पेशल एडिशन का, या वेलोसिटी 180S जो सिंपल इनका एडिशन है, तो इसमें हमें जो है ना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और सरमद भाई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो? मैं इसके अभी आपको बता रहा था कि सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप ये देखें, इन्होंने फ्रंट लाइट बहुत प्यारी दी है, नो डाउट वो कि किसी भी बाइक से वो ज़्यादा प्यारी लगती है। इसकी डे लाइट रनिंग लैंप बहुत प्यारी है। उसके बाद इनको बैक लाइट के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। वो आप देखें, फ्रंट लाइट जब इतनी प्यारी है तो बैक लाइट के ऊपर भी वो इतनी छोटी सी चुन्नी सी इन्होंने दे दी है, और वो ब्लिंक भी करती है, तो वो ज़रा वो जो है ना वो इतनी फेवरेबल नहीं लगती। ब्लिंक नहीं करनी चाहिए लाइट, मज़ा नहीं आता। हाँ, वो मज़ा नहीं आता, वो ब्लिंक करती है लाइट, तो वो उसको मैं रिमूव करवाऊंगा, लाइट में इसकी चेंज करवाऊंगा, अच्छी वाली लाइट। और दूसरे नंबर पे जो है ना क्या फिनिशिंग, सबसे बड़ा जो मुझे इनसे एतराज़ है ना, इनकी फिनिशिंग नहीं है। आप वो जो बॉक्स इन्होंने बनाया है वो पता नहीं क्या बनाया है, वो उसको बैटरी को सिक्योर तो किया इन्होंने साउंड प्रूफिंग तो की है, लेकिन फिनिशिंग नहीं है। आप ये देखें कि नई बाइक मैं लेकर निकल रहा हूँ, उसका फोम साइड से अभी भी थोड़ा सा जो है ना नज़र आ रहा है। या तो आप फिनिशिंग इसकी ऐसी तो बिल्कुल पैक होना चाहिए, ऐसे आप करके लॉक खोलो, उसमें से अपनी बैटरी रिमूव करो, आप घर ले जाओ। आप अपना बाइक खड़ा करो, आप उसकी बैटरी का किसी और जगह पे आपने खड़ा करना है, आप बैटरी निकाल के ले जाओ, अपने ऑफिस में ले जाओ, अपने घर में ले जाओ। आपकी सेकंड फ्लोर पे आपका घर है तो आप उस बाइक को नीचे खड़ा करो, कौन ले जाएगा? वो खाली खोखा तो नहीं ना किसी ने ले जाना। बैटरी को रिमूव करो, आप तीसरी छत पे चले जाओ, आप उसको वहाँ पे चार्ज कर लो। ठीक। तो एक तो ये करना चाहिए इनको फिनिशिंग के ऊपर करना चाहिए, पेंट क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। पेंट क्वालिटी का मसला ही हल हो जाएगा अगर ये कंपार्टमेंट दे देते हैं कार्बन फाइबर का, ब्लैक कलर में दे दें, किसी भी कलर में दे दें, उसको तो पेंट भी नहीं करना, ठीक हो, कार्बन फाइबर में दे दें। वो एक तो ड्यूरेबल भी होगा वो, और दूसरे नंबर पे पेंट का इशू भी नहीं होगा। ठीक हो गया जी। और फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा सा काम इनको करना चाहिए। फिनिशिंग पे आप ये देखें कि फिनिशिंग वाइज भी थोड़ा सा जो है ना इन्होंने डिसअपॉइंट किया बाकी। और जो ये BMS सिस्टम है बैटरी का, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज में सारों में होता है। और कंट्रोलर आप ये देखें कि मैंने डरते डरते साइड कवर वाली साइड से स्कूटी को नहीं धोया, इसको बाइक को विलेक्ट्रा को नहीं धोया, इसीलिए नहीं धोया कि इसके कंट्रोलर के अंदर पानी ना चला। कंट्रोलर जो टैंकी इन्होंने दी है बिला वजह की, उसके अंदर डाल देते कंट्रोलर को। कंट्रोलर को हम बाइक तो धो सकते हैं, हम कंट्रोलर को आप उसके अंदर जो है ना इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर एडजस्ट कर देते। वो टैंकी की समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ के लिए, ना उसके ऊपर कोई बच्चा बैठ सकता है लिड की वजह से, नहीं बैठ सकता। मैंने इंडिया की बाइक देखी है, उसके अंदर उन्होंने बैटरी जो है ना वो पेट्रोल वाले टैंक के अंदर लगाई है। आप इसको देख लें, यार्डिया की कीनेस जो है थोड़ी सी बेशक कॉस्टली है वो। आपने देखा 2 बैटरीज की रिमूवेबल बैटरीज हैं, आप एक चार्ज करना चाहते हैं एक कर लें, दूसरी करना चाहते हैं दूसरी कर लें, लेकिन वो सुपर बाइक्स हैं, सुपर बाइक्स। हाँ जी। लेकिन हम फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी जो है ना विलेक्ट्रा को सपोर्ट करेंगे। हम इनको सजेशंस देंगे कि जो है ना बेहतर से बेहतर बनाए बाइक को ना, इसको बेहतर से बेहतर जी। सस्पेंशन वाइज बिल्कुल ओके है, टायर वाइज बिल्कुल ओके है, पिक वाइज भी ठीक है बाइक, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों में से जिन जिन दोस्तों ने विलेक्ट्रा की बाइक लेनी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, उनके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब जो है ना उनको काफ़ी हद तक जो है ना वो मिल चुके होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई क्वेश्चन आता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें
इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके सवाल का जवाब जो है ना वो दूंगा। ठीक, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।